गजा में जारी जुल्म को रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। वजीर आजम का दो टुक मौक़िफ़, बेगुनाह फलस्तीनियों तक इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से 1-on-1 मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। अमीर कतर ने शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर आजम का अमीर कतर के साथ पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश, मंजर का दौरा, एक ही गाड़ी में म्यूजियम तक सफर किया। वजीर आजम कतरी हम मनसब से भी मिले। दोहा में वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का बानी पीटीआई के लिए अमरीकी कांग्रेस के खत पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर दिया गया बयान गुमराहकुन, जमहूरी अमल और रियासती इदारों पर तनकीद गैर जरूरी और जानिबदाराना करार। अरकान ने खत में लिखा, बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की, हुजूम को पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमलों के लिए उकसाया, इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। जेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में सियासत से मुतालिक ऐसे तबसरों को मुदाखलत समझा जाता है। बानी पीटीआई ने ही पाक अमेरिका ताल्लुकात में संगीन बहरान पैदा किया। 4 साल मुल्क को तबाह करने वाले जेल में जख्म चाट रहे हैं। अब चुप करके घर बैठ जाएं, आपने कभी इक्तदार में नहीं आना। मरियम नवाज ने सियासी मुखालफीन को निशाने पर रख लिया। बोली, जो कहते थे चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वही हल्फ बर्दारी में सामने बैठे थे। इक्तदार में आकर तरमीम वापस करने का कहने वालों को तकलीफ क्या है? क्यों वापस करेंगे? बातों और गालम गलौज से लोगों के पेट नहीं भरते। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका काम ही फितना फसाद है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है, वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अली अमीन गंडापुर की ललकार। बोले, आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है, जुल्म किया जाता है। हकीकी आजादी के लिए जंग जारी रहेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान। बानी पीटीआई को गैर मेयारी खाना दिया जा रहा है, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई। बुशरा बीबी के खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। उमर अयूब के इल्जामात। बोले, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल हुकाम ने सियासी बात ना करने का हल्फ देने का कहा। सलमान अकरम राजा का जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई को जेल कवानीन के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म। बेटों से टेलीफोन पर बात कराने की भी हिदायत। मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं, फहरिस्त आने पर मीटिंग करा देते हैं। जेल हुक्काम का जवाब। अदालत बयान हल्फी ले, अब पाबंदी नहीं लगेगी। वकील शुएब शाहीन की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त भी निपटा दी। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, न अपने मामलात में दखलंदाजी पसंद करता है। दफ्तर खारजा का अमरीका को पैगाम। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। एक बार फिर चीनी बाशिंदों और कंपनियों को भरपूर तहफ्फुज़ फराहम करने का इज़्म का यादा। दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला करने वाला माफिया है। इख्तलाफात अपनी जगह, ऐसा रवैया बुराई की जड़ है। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई भी मुकद्दस गाय नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी पेश न हुई, वकला भी गैर हाजिर। अदालत का इजहार बरहमी। जमानत मनसूख करने की वार्निंग। तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर नैब का एतराज। शोकॉज नोटिस जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आजम स्वाति का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। रिमार्क्स दिए, इनका गुज़िश्ता रोज का गुस्सा जायज नहीं था। स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है
और हर साल ये एक अजदहा है जो सर उठाता है और हम सब हुकूमत जो है वो भाग पड़ती है उसकी मिटिगेशन के लिए। स्मॉग एक अजदहा, पंजाब का बड़ा मसला, मुकम्मल खात्मा करने में कई साल लग जाएंगे। भारत भी इकदामात उठाए तो फजा बेहतर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तकरीब से खिताब। सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। काश्तकारी के लिए जदीद तरीन ज़राई मशीनरी और आलात देखे। ट्रैक्टर चलाया। बुजुर्ग काश्तकार ने मरियम नवाज को चादर पहनाई। इतवार को भारतीय पंजाब से जहरीली हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ। महकमा माहौलियात ने सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर कर लिया। लाहौर का आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। स्कूलों में छुट्टियां और मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगने का इम्कान। हाईकोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियां गिराने और फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का हुक्म। IMF की एक और शर्त पूरी। जुलाई ta सितंबर अखराजात के मुकाबले में हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा। 2 दिहाइयों बाद 1696 अरब से जायद का मजमूई बजट सरप्लस। 3 माह में FVR ने 2056 अरब रुपए टैक्स जमा किया। PTA का इंटरनेट की सुस्त रवि का मसला मुकम्मल तौर पर हल होने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक सबमरीन केबल की खराबी दूर कर दी गई। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल स्पीड और सलाहियत के साथ चल रहा है। इसराइल ने खून की नदियां बहा दी। शिमाली गजा में 14 फलस्तीनियों की जान ले ली। 24 घंटों में मजीद 110 शहादतें। नूर शम्स में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की कमाल-उद-दीन अस्पताल पर भी बमबारी। सूरत हाल तशवीशनाक। हमास ने मुख्तसर मुद्दत की जंगबंदी मुस्तरद कर दी। लेबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। सेहूनी तैयारों की बमबारी। मजीद 26 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 5 सेहूनी हलाक। इसराइल ने लेबनान के साथ जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। 60 रोज के लिए सीज फायर मुआहिदा जल्द मुतवक्की। अमेरिका का नया सदर कौन होगा? फैसला 5 दिन बाद होगा। जो बाइडेन की जानिब से कचरा कहने पर डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े। कचरे के ट्रक में बैठकर एहतजाज। बोले 24 करोड़ शहरी कचरा नहीं, इंतखाबात हम ही जीतेंगे। कमला हैरिस कहती हैं डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। समुद्री तूफान कोंगराय ताइवान से टकरा गया। 160 किलोमीटर फी घंटा की तूफानी हवाएं। कई फीट बुलंद समुद्री लहरें। इमरजेंसी नाफिज। स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। हलाकतों की तादाद 95 हो गई। करोड़ों यूरो का नुकसान। वजीर आजम का 3 रोज। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। साबिक कप्तान भारतीय टीम के पाकिस्तान आने की उम्मीद। कहा ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल होती हैं। पाकिस्तान के लिए सीरीज आसान नहीं होगी। एक वनडे भी जीत गए तो बड़ी कामयाबी होगी। मेलबर्न में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी और नसीम शाह समेत 7 क्रिकेटर्स की शिरकत। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया।